हम कहते हैं कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, पर एक वही तो दिखाई देता है जब कोई दिखाई नहीं देता। चारों तरफ जब निराशा ही निराशा हो, आशा की एक किरण भी दिखाई न दे रही हो, तब भी एक शक्ति है जो काम कर रही होती है, और वो है प्रार्थना की शक्ति। ऐसी प्रार्थना जो दिल की गहराइयों से निकलती है। प्रार्थना में उठे दो हाथ और आंखों से बरसते आंसू, जो बस यही कह रहे होते हैं कि जो है अब तेरे हाथ में है। अब तू ही है जो मेरे जीवन की नैया को मझधार से बाहर निकाल सकता है। और तब कुछ ऐसा होता है जो असंभव सा था। एक पति पत्नी अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर आए, दिल के विशेषज्ञ के पास। जब डायग्नोज हुआ तो पता चला कि उस बच्ची की आर्टरीज काफी ज्यादा ब्लॉक्ड हो चुकी हैं। डॉक्टर ने पूरी टीम के साथ केस डिस्कस किया और उसके माँ बाप को बताया कि ओपन हार्ट सर्जरी के बाद भी सिर्फ 30% सर्वाइवल के चांसेस हैं, वरना बच्ची ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक जिंदा रहेगी। ऐसी परिस्थिति में माँ बाप क्या कर सकते हैं? एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। माँ बाप ने सर्जरी के लिए कहा। सर्जरी से कुछ दिन पहले बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। बच्ची की जो माँ थी उसे प्रार्थनाओं में अटूट विश्वास था, और यही संस्कार उस बच्ची में भी था। माँ हमेशा उस बच्ची का हौसला बढ़ाती, हमेशा उसे कहती, भगवान हम सबके दिल में रहते हैं, वो तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे, तुम बिल्कुल मत घबराना। ऑपरेशन का दिन भी आया। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने जब बच्ची का मासूम सा मुस्कुराता चेहरा देखा तो उन्होंने बच्ची से कहा, बिल्कुल चिंता मत करना, तुम ऑपरेशन के बाद एकदम ठीक हो जाओगी। इस पर उस बच्ची ने डॉक्टर से कहा, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भगवान रहते हैं मेरे दिल में। डॉक्टर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब मेरा हार्ट ओपन करो तो बताना कि भगवान कैसे दिखते हैं। डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए। ऑपरेशन के दौरान पता चल गया कि कुछ भी नहीं हो सकता। बच्ची को बचाना असंभव है। हार्ट में ब्लड की एक बूंद भी नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने निराश होकर अपनी टीम को स्टिचेस लगाने को कहा। अचानक डॉक्टर के कानों में बच्ची के वो शब्द गूंजने लगे, डॉक्टर, मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ भगवान रहते हैं मेरे दिल में। उसी वक्त डॉक्टर ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव इस बच्ची को बचाने में असमर्थ रहा। अगर आप सच में इस बच्ची के हृदय में विराजमान हो तो आप ही कुछ कीजिए। डॉक्टर ने कहा कि उस दिन मेरे दिल की गहराइयों से निकली ये अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी। उसी वक्त साथ खड़े जूनियर डॉक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रखा। सब डॉक्टर्स देखकर हैरान थे। बच्ची के हार्ट में ब्लड की सप्लाई शुरू हो गई। ये एक चमत्कार ही था। वहां खड़े सारे डॉक्टर स्तब्ध थे। ऐसा उनके करियर में पहली बार हुआ था। उस डॉक्टर ने कहा, इस घटना ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। डॉक्टर ने कहा कि इस घटना के बाद मैंने जब भी ऑपरेशन किया तो एक प्रार्थना के साथ किया। जब वो बच्ची होश में आई तो उसने डॉक्टर से पूछा, क्या आपने मेरे दिल में भगवान को देखा? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने उन्हें महसूस किया। उन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उन्होंने तुम्हारे लिए और सबके लिए एक मैसेज दिया है। उन्हें हमेशा अपने हृदय में महसूस करना, वो हमारे अंदर ही है, हम सब के अंदर। उन्हें याद करके ही अपने हर एक काम की शुरुआत करना और अपना हर काम उन्हें समर्पित करते जाना। एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। दोस्तों, जीवन में कभी भी इन 3 शक्तिशाली संसाधनों को नजरअंदाज मत करना। पहला प्यार, दूसरा प्रार्थना और तीसरा क्षमा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।
जीवन में चोट नहीं खाओगे, ठोकर नहीं खाओगे तो कैसे जानोगे कि तुम पत्थर के बने हो या कांच के। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। चोट तो खानी ही पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। आदमी अपने जज्बात और उतावलेपन से नहीं, अपनी मेहनत और लगातार की जाने वाली कोशिश से कामयाब होता है। लगातार कोशिश जो हर बार ठोकर खाने के बाद भी उठना सिखाती है। बहुत छोटी है जिंदगी, इधर उधर मत उलझो। जो तुमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनको धन्यवाद दो, जो तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें भी मुस्कुराकर माफ कर दो। और कुछ नकारात्मक लोग जो तुम्हारी उपेक्षा करते हैं उनकी बातों से और ताकत और बल लो और उनका भी सम्मान करते हुए आगे बढ़ जाओ। निगाहें बस अपने लक्ष्य पर रखो और कहीं नहीं। सबका शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने तुमसे नफरत की क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। शुक्रिया उन लोगों का जो तुमसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारा दिल बड़ा किया। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया और ये एहसास कराया कि दुनिया में हर चीज आखिरी नहीं होती। शुक्रिया उन लोगों का जो तुम्हारे लिए परेशान हुए, जिन्होंने तुम्हें बताया कि वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। शुक्रिया उन लोगों का जो तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुए और तुम्हें ऐसा बना दिया जैसा तुमने कभी सोचा भी न था। और सबसे ज्यादा शुक्रिया ईश्वर का जिसने तुम्हें हालात का सामना करने की हिम्मत दी। सबका शुक्रिया अदा करो। इतना समय ही नहीं है तुम्हारे पास कि तुम इन उलझनों में उलझ सको कि कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है या किसने क्या किया तुम्हारे साथ। याद रखना, बिना फल वाले सूखे पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता। पत्थर तो लोग उसी पेड़ को मारते हैं जो फलों से लदा होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर शख्सियत अच्छी होगी तभी लोग उसमें बुराई खोजेंगे, वरना बुरे की तरफ देखता कौन है। अगर तुम सही हो तो दुनिया जो कहती है कहने दो, बस अपने आप पर भरोसा रखो। जिंदगी में जीत सिर्फ उसी की नहीं होती जो बहुत ताकतवर होता है, तेज होता है और चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। खुद पे विश्वास करो। जिंदगी में जीत चाहिए तो छोटी छोटी हार से डरो मत। जो हारता है वही तो जीतने का मतलब जानता है। इसीलिए कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश वो सीढ़ी है जिस पर पांव टिके तो कामयाबी, और अगर पांव फिसले तो भी उम्मीद बरकरार रहती है। खुद से रोज ये बात कहा करो, बार बार कहा करो कि मैं उठूंगा, दौड़ूंगा, गिरूंगा भी, पर रुकूंगा नहीं। याद रखना, घोड़ा जब रेस में दौड़ता है तो वो बीच रास्ते में नहीं रुकता, वो मंजिल तक दौड़ता है। फिर चाहे वो रेस में जीते या हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले दिन वो फिर दौड़ेगा। कभी सुना है कि एक बार के प्रयास से आज तक कोई सफल हुआ है? सभी ने बार बार कोशिश की है, सब हार कर फिर उठे हैं, रुके नहीं, ठहर नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे कि किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे ही निकलता है और ऊपर उठता है, अंधकार को चीरते हुए। याद रखना, जिसमें धैर्य होता है, तपस्या होती है, प्रयास होते हैं, न रुकने वाला जज्बा होता है, वही संसार को प्रकाशित करता है। थक गए हो तो रफ्तार थोड़ी धीमी कर लो, पर हार मानकर रुकना मत। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुकती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ,
तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां सर मत झुकाना। उस आज्ञा का पालन कभी मत करना जो आपके भीतर से ना आती हो। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी न हो तब तक मौन ही रहना उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूरे झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। जीवन एक प्रतिध्वनि है, जो आप जीवन को देते हैं सब कुछ वापस आता है। अच्छा बुरा झूठ सच सब कुछ। इसीलिए दुनिया को आप अच्छा देने का प्रयास करो, फिर निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। आप हर किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप व्यर्थ हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि पछतावा दुख नफरत डर के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। तुम्हारे दुख का कारण तुम हो, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम हो, और दूसरों को दुख देने से तुम कभी सुखी न हो पाओगे। दूसरों को सताने से कभी उत्सव न मना पाओगे। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के सब दुख समाप्त हो जाएंगे। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझो। कभी कभी शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की होती है, मगर धागे के साथ मिलते ही उसकी फितरत बदलकर एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। अच्छी संगत का हमारे जीवन पर यही प्रभाव होता है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ी हैं, और यदि नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास वापस लौट कर आएगा। फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौना इश्क पैसा फिर खुदा खुदा। जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो सच पर रूठे उसे मनाना नहीं, बेवक्त जो तकलीफ आए उससे घबराना नहीं। मौसम जैसा अगर रिश्ता बदले उस रिश्ते को दोबारा बनाना नहीं। रोजाना मंदिर जाना उत्तम है, रोजाना जप करना उत्तम है, रोजाना गीता पढ़ना भी उत्तम है, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखना किसी दिन एकांत में बैठकर कि अब इतना करने के बाद आपके अंदर कोई परिवर्तन हुआ है,
क्या आपका अहंकार कुछ नरम हुआ है? क्या कुछ कुछ पराये अपने से लगने लगे हैं? क्या प्रकृति की धीमी धीमी आवाज आपके मन को भाने लगी है? क्या कभी कभी बिना कारण आंखें भर आती हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे आपसे बात करना चाह रहे हैं? या कभी ऐसा लगता है कि खिलता हुआ फूल आपसे मिलना चाह रहा है? जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ संपूर्ण अस्तित्व है, तब समझना कि आप सही मार्ग पर हैं। 7 चीजों की कभी शिकायत मत करना। अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपना खुद का मकान होते हुए उसकी हालत की, अपने माँ बाप और गुरु की, पत्नी के सामने उसके घर वालों की, गैर के सामने दोस्तों की, और रुखसत होने के बाद अपने मेहमानों की शिकायत कभी किसी से मत करना। हम ईश्वर की तलाश में मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जाते हैं। वहां पहुंचकर हम जूते तो बाहर उतार देते हैं, पर अपना अहंकार, गुरूर, अपनी मैं अंदर ले जाते हैं। फिर हमारी आंख कहीं, कान कहीं और दिल कहीं, और दावा ये है हम सबका कि हम सच्चे पातशाह की तलाश में निकले हैं। अपनी मैं के साथ आप खुदा के दर पे तो दाखिल हो सकते हैं, पर खुदा के दिल में नहीं। एक फकीर ने एक दरवाजे पर दस्तक दी तो भीतर से आवाज आई, कौन है बाहर? फकीर ने जवाब दिया, मैं हूं। अंदर से फिर आवाज आई, अंदर भी मैं और बाहर भी मैं। दरवाजा नहीं खुला। कुछ दिन बाद फकीर ने फिर उसी दरवाजे पर दस्तक दी, फिर वही सवाल और फिर वही जवाब, और दरवाजा नहीं खुला। अब फकीर इस सवाल के जवाब को ढूंढने निकल पड़ा, और कई बरसों बाद उसने फिर उसी दरवाजे पर दस्तक दी, फिर वही सवाल, कौन है बाहर? इस बार फकीर का जवाब था, मैं तो कब की मर गई, अब तो सिर्फ तू ही तू है। और दरवाजा खुल गया। आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी ताहा न जाइए, कंचन बरसे मेह। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस स्थान पर लोग आपके आने से प्रसन्न न हो, और जहां लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम और स्नेह न हो, ऐसे स्थान पर भले ही धन की कितनी भी वर्षा क्यों न हो रही हो, आप वहां कभी न जाइए। चाहे तुम कितने भी अच्छे बनो, तो भी लोक निंदा से नहीं बच सकते। इससे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं बच पाए। इसीलिए बेझिझक अपना काम दिल से करो। अपनी आदतों के अनुसार चलने से इतनी गलतियां नहीं होती जितना दुनिया का ख्याल और लिहाज रखकर चलने से होती है। सुबह उठकर ये प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, रात खुशी से बीत गई, दिन निकला है। मेरी बातों से, मेरे दिल से, मेरी आंखों से, मेरे कर्मों से किसी का भी बुरा ना हो। दर्द कितना खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। दौलत कितने बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। कितना अजीब है ना, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता, और मानव का कभी पेट नहीं भरता। एक व्यापारी ट्रक में चावल के बोरे लिए जा रहा था। एक बोरा खिसक कर गिर गया। कुछ चींटियां वहां आई, 10-20 दाने लेकर चली गई। कुछ चूहे भी आए, 50-100 ग्राम खाया और चले गए। कुछ गायें आई, 2-3 किलो खाकर वहां से चली गई। एक मनुष्य आया और वह पूरा का पूरा बोरा उठाकर ले गया। अन्य सारे प्राणी पेट के लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य तृष्णा के लिए जीता है। इसीलिए उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो सबसे ज्यादा दुखी रहता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए साहब, इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है।
यही तो जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें नहीं खा पाता। जिंदगी का क्या है, आकर नहाया और नहाकर चल दिया। जिंदगी गुजर जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून के साथ कि जो मिला वो भी कहां साथ लेकर जाना है। कौन कहता है कि तन्हाइयां अच्छी नहीं होती, बड़ा हसीन मौका देती है ये खुद से मिलने का। कल धूप से परेशान, आज तकलीफ बारिश से, शिकायतें बेशुमार हैं इंसान की आदत में। सबको गिला है, बहुत कम मिला है, पर जरा सोचिए जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। कोई भी कर्म करो, बस इतना ध्यान रखना कि परमात्मा ऑनलाइन है। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के भीतर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। जिंदगी मेरे कानों में धीमे से कह गई, उन रिश्तों को थामे रहना जिनके बिना गुजारा नहीं। खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, बल्कि अच्छे तो आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। खुशियों के लिए क्यों करें किसी का इंतजार, हम ही तो हैं अपने जीवन के शिल्पकार। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं और दिन भर मुस्कुराते हैं। आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। दो जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही है तो यहां, रुक गई तो वहां। इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त ये भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त ये सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त ये भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त ये भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ न होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। चौराहे पर खड़ी नेकी और बदी दोनों इंतजार करते हैं। कर्म अच्छे होंगे तो नेकी गले लगा लेगी, वरना बदी के हवाले हो जाओगे। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का मेरे रब। मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। इस पूरी कायनात में मेरे जर्रे भर वजूद का कोई तो मायना होगा, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। ईश्वर की बनाई ये सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी है, पर चौकीदार एक भी नहीं।
व्यवस्था इतनी खूबसूरत कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन हर साल होता है, परंतु यहां से कोई एक तीली भी नहीं ले जा सकता। भगवान कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा, गिरो तुम चाहे जितनी भी बार, पर गुजारिश एक ही है, कभी मेरी नजरों से मत गिरना। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है, शर्त यह है कि पहले अंधेरा तो देख। भरी बरसात में उड़ के दिखा ए माहिर परिंदे, खुले आसमान में तो तिनके भी सफर करते हैं। महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितना दिमाग है, बल्कि महत्व तो इस बात का है कि जो आपके पास है आप उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वो मात्र आकर्षण है, जो आत्मा से हो वही शाश्वत प्रेम है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, परंतु हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये लोग प्रिय, तो समझ लेना कि संकट का समय आरंभ हो चुका है। परिवार के साथ हमेशा बने रहे, क्योंकि यही वो एकमात्र जगह है जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। लोभ जब मनुष्य के भीतर एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है, तब संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मनुष्य को शांति और संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होती। सम्मान के लिए संघर्ष करे और अधर्म का साथ न दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, परंतु जिस पर अधिकार न हो उसका मोह न करे। उदार बनो, मगर खुद का इस्तेमाल न होने दो। प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो। विश्वास करो परंतु भोले न बनो। दूसरों की सुनो पर अपनी आवाज न खोने दो। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम न हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी कृपा है। वृद्ध अतीत में जीता है इसीलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसीलिए निराश रहता है, किंतु एक बच्चा सिर्फ वर्तमान में रहता है इसीलिए सदैव प्रसन्न रहता है। ये सोचकर खुश रहा करो कि जो था वो अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, और जो आगे चलकर होगा वो बेहतरीन होगा। याद रखना कि जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसी में किया राज। व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी तरक्की करने नहीं देता। यदि कोई आपको एक बार धोखा दे तो पूरी तरह से वो दोषी है, और यदि आप उसी इंसान से दोबारा धोखा खाओ तो अब पूरी तरह से आप दोषी हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा माफ करके मूर्ख न बनो। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वो खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती है। घर की स्त्री अगर समझदार न हो तो घर टूट जाता है, और घर का पुरुष अगर समझदार न हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। मन एक सुंदर शब्द है। मन के आगे न लगाओ तो नमन हो जाता है, और मन के पीछे न लगाओ तो मनन हो जाता है।
जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। खाना खाते वक्त ये प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है उसका परिवार और बच्चे कभी भूखे न सोएं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। ऊंचाई चौखटों की चाहे लाख बढ़ा लीजिए, पर कद तो अच्छे व्यवहार से ही बढ़ता है। डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, सच तो वही है जो किरदार में झलकता है। गलती मानने और गुनाह कबूल करने में कभी देर न करें, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। गलती इंसान से ही होती है। अगर गलती हो गई है तो उसे मान जाओ। गलती को न मानकर और बड़ी गलती कभी न करो। एक बार की बात है, एक आदमी एक राह से गुजर रहा था। राह के बीच में आम के फलों से लदा एक बागीचा था। उसके मन में लालच आया और वो कहीं से एक बोरी उठा लाया और बाड़ को फांदकर बाग में पहुंच गया। जल्दी से फल बोरी में भरे और जैसे ही वापस जाने लगा तो माली ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में पूछा, क्यों तोड़े आम? आदमी ने कहा, मैंने कहा तोड़े, बड़ी जोर से आंधी चली थी, उसी में ये नीचे गिर गए। इस पर माली ने कहा, अगर ये गिर भी गए तो तुम ये बोरा काहे को उठा लाए? आदमी ने फिर कहा, ओहो, ये बोरा, ये भी हवा में उड़ के आ गया। अब तो माली को गुस्सा आ गया। उसने कहा, माना कि जोर से हवा चली, आम भी गिरे, बोरा भी उड़ के आ गया, पर भले मानस ये तो बता कि आम को बोरे में भरा किसने? इस पर भी वो आदमी घबराया नहीं, बड़ी ही शांति से उसने जवाब दिया, अरे हाँ, यही तो मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है कि आम को बोरे में भरा किसने। दोस्तों, यदि गलती हो गई हो तो हाथ जोड़कर माफी मांगने में अपमान नहीं होता। गलती मान लेना तो समझदारी की निशानी है, परिपक्वता की पहचान है। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। याद रखना, यदि आप परेशान हो तो आप बीते हुए कल में रहते हो, और यदि आप फिक्रमंद और चिंतित हो तो आप आने वाले कल में रहते हो, और यदि आप सुख और चैन से रहते हो तो आप आज में रहते हो। जरा सोचिए, हमारे संसार में आने से पहले क्या ये संसार हमारे हाथ में था? और हमारे संसार से जाने के बाद भी क्या ये संसार हमारे हाथ में होगा? नहीं ना। तो फिर हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में है सिर्फ वो समय जिसे हम अभी जी रहे हैं, हमारा वर्तमान। इसीलिए शोक और चिंता मत करो, सिर्फ चिंतन करो। बीते हुए कल का शोक और आने वाली कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो आज के सुकून को चुरा ले जाते हैं। कुछ व्यक्तियों के चुनाव का आधार लाभ की संभावना होती है, जहां उन्हें फायदा होता है वो उसी को चुनते हैं, और कुछ व्यक्तियों के चुनाव का आधार उनका स्वभाव होता है, वो लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचते। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। इस पर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। कृष्ण सहायता नहीं करते, वो तो जिस पक्ष में होते हैं समग्र सृष्टि उस पक्ष में सहायता करती है। आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं
अहंकार से। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, फिर चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। अंत में एक प्यारी सी लाइन जिसे सीधी पढ़ो या उल्टी बहुत खूबसूरत लगती है जिंदगी तो अपने है अपने तो जिंदगी है। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। एक रिश्ते की मौत तब होती है जब इंसान किसी की जिंदगी में तो होता है मगर दिल में नहीं। जो जितने अच्छे से झूठ बोलता है, धोखा देता है, भले ही दुनिया में वो मुकाम पाले, पर न तो उसे किसी के दिल में जगह मिलती है, न ही आखिर में सुकून। हम लोग भी कितने अजीब हैं ना। निशानियां तो संभाल कर रखते हैं, पर लोगों को खो देते हैं। उनके साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, पर उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता जिनकी नीयत खराब हो। 2 वक्त की रोटी सस्ती नहीं होती, कोई इसे कमाने के लिए दौड़ता है तो कोई बचाने के लिए। जिंदगी में फिक्र करने वाले लोग बहुत कम और फिक्र देने वाले बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगर कोई फिक्र करने वाला मिल जाए तो उसे संभाल कर रखिए। जीवन जीना हो तो दर्पण की तरह जियो, जिसमें स्वागत सभी का हो पर संग्रह किसी का न हो। नादान लोग दौलत के लिए दिल का सुकून लुटा देते हैं और अक्लमंद लोग दिल के सुकून के लिए दौलत लुटा देते हैं। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो भगवान को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी, पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो भगवान को और धन्यवाद दो, क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से होगा। मोहब्बत और दोस्ती 2 ऐसी चीजें हैं जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती हैं, पर एक तीसरी चीज भी है जो इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलतफहमी। बबूल का बीज बोने से कभी आम का फल नहीं मिलता, उसी प्रकार छल करने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता। छल करना स्वयं के लिए घातक है। जो व्यक्ति छल का बीज बोता है वो कांटा बनकर उसी के पांव में चुभता है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि उन गलतियों को सुधारना मुझे है, दूसरों को नहीं। ये 3 लोग अगर आपके सामने बात कर रहे हो तो इन्हें कभी न रोके। माँ, बच्चा और दुख में डूबा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। जिंदगी की पहली टीचर माँ, जिंदगी की पहली दोस्त माँ, जिंदगी भी माँ, क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ। इस संसार में भूलों को माफ करने की क्षमता सिर्फ 3 में होती है, माँ, महात्मा और परमात्मा। किसी को खुश देखकर यदि आप खुश होते हैं तो आप यकीनन एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं। हर चीज का एक बीज होता है और दुश्मनी का बीज है मजाक उड़ाना। लोगों की बातें तो पत्थरों की तरह होती है, उन्हें पीठ पर लाद लोगे तो पीठ टूट जाएगी। उन्हें तो अपनी राहों में बिछाते चलो और सफलता की राहें बनाते चलो। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, पर खुद को खुश रखिए, क्योंकि आप अपनी सबसे पहली जिम्मेदारी है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हों। आपका सम्मान तो उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हों। जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो पर हर पल हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस
एक ही बार मिलती है। खुशियां उगे न खेत में, मिले न हाट बाजार, अपने अंदर ढूंढ लो भरा अतुल भंडार। जरा सी रंजिश पर न छोड़ अपनों का दामन, जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे? किससे रूठोगे, किसे मनाओगे, किसे माफ करोगे और किसे सजा दोगे? क्या कागज के लाखों टुकड़े उसे वापस ले आएंगे? कभी नहीं। इसीलिए जो पास है उसकी कदर करना सीख लो, वरना वक्त आपकी बेकदरी पर बिल्कुल भी चकित नहीं होगा। कहते हैं उम्मीद कभी आपको छोड़कर नहीं जाती, आप ही उसे छोड़ देते हैं। जब जीवन में कुछ समझ न आए तो आंखें बंद करें और प्रकृति के मधुर संगीत को सुने। वो चिड़िया की चहचहाहट, हवा की आवाज, पानी का शोर, बादलों की गड़गड़ाहट। सच में बहुत सुकून मिलेगा जब आप प्रकृति के मधुर संगीत को अपने भीतर महसूस करेंगे। वो आपके अंदर फिर से नया जोश आ जाएगा। आप महसूस करेंगे कि सच में दुनिया में कुछ भी मुश्किल जैसा है ही नहीं, सिर्फ विचार टकरा रहे हैं। रिश्तों की बाहों में एक रिश्ता नीम के पेड़ के जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो पर तकलीफों में मरहम की तरह काम आता हो। जिंदगी में कितने भी आगे निकल जाएं, फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे ही रहेंगे। जिंदगी में कितने भी पीछे रह जाए, फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे ही होंगे। अपनी जगह का आनंद उठाओ, आगे पीछे तो दुनिया में चलता ही रहेगा। जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता, वो वास्तव में कुछ नहीं बदल सकता। बेवकूफ लोग अपने आप को बदलने की बजाय दूसरों को बदलने में सारी ताकत लगा देते हैं। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो हमारा घर है, ना ही हमारा ठिकाना। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनके पास अपना कोई नहीं वो अपनों के लिए तरसते हैं। इसलिए कभी न सोचे कि सामने वाला मेरी सोच जैसा हो जाए या मेरे कहने पर चले, बल्कि ये सोचे कि कुदरत ने आपको एक उपहार दिया है जिसे रिश्ता कहते हैं। सच्ची मोहब्बत अगर बिछड़ भी जाए तो उसे वापस आने में, गलतियां भुलाने में और एक दूसरे को गले लगाने में ज्यादा देर नहीं लगती। रिश्तों में 3 सुनहरे उसूल गांठ बांध लो। उससे जरूर माफी मांगो जिसे आप चाहते हैं। उस इंसान को कभी न छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और उससे कुछ न छिपाओ जो तुम पर एतबार करता है। शक करने से बेहतर है विश्वास रखकर रिश्तों को समझा जाना, क्योंकि कोई कितना भी छुपा ले परछाई दिखी जाती है। जीवन में अगर आपको नकारात्मक लोग मिल रहे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि अगर हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल की कला तो सीखनी ही होगी। कमल के फूल को देखा है ना, कीचड़ में भी कितनी शान से खिलता है। बस यही है जीवन के साथ तालमेल का होना। जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी, हंसकर जीने से कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। चुनाव आपका है। कितनों ने सोना खरीदा, मैंने एक सुई खरीद ली। सपनों को बुन सकूं उतनी डोरी खरीद ली। सबने बदले नोट, मैंने अपनी ख्वाहिशें बदल ली। शौक है जिंदगी कम करके सुकून है जिंदगी खरीद ली। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। याद रखिए, बुरा वक्त सब पर आता है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। हॉस्पिटल में अचानक शोर बढ़ने लगा। एक आदमी चिल्ला रहा था, अब सब खत्म हो गया। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का?
किस पाप की सजा मिली मुझे। घर वाले लगातार समझा रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, पर उस आदमी पर तो कोई असर नहीं हो रहा था। वो एक ही जगह अटक गया था कि अब सब खत्म हो गया। उसे जिस वार्ड में ले गए वहां पहले ही एक पेशेंट था। उस पेशेंट ने भी इस आदमी की घबराहट और हताशा को देखा। हॉस्पिटल में किसी को रहना अलाउड नहीं था, तो सब घर वाले शाम को घर लौट गए। ये नया पेशेंट तो वार्ड के चक्कर पे चक्कर काटे जा रहा था। इसकी ऐसी हालत देखकर पहले मरीज ने इसे समझाया, परेशान मत हो दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। पर उसकी बीमारी की खबर ने तो उसके जैसे कान और आंख सब बंद कर दिए थे। पुराने पेशेंट ने भी हार नहीं मानी। वो अपने बिस्तर के पास गया और उसके साथ वाली खिड़की की तरफ देखकर बोला, घबराने से कुछ नहीं होने वाला, हर चीज का हल है। देखो बाहर, देखो ना, बच्चे कैसे खेल रहे हैं, अपनी आंखों में कल का सुनहरा भविष्य लिए। सांझ में कितनी लालिमा है, सूरज अस्त हो रहा है, ये वादा करके कि कल इसी लालिमा के साथ फिर आऊंगा। देखो ना, पार्क के पास बहती नदी का बहाव कितना शांत लग रहा है। चारों तरफ खिलते फूल और तितलियां जैसे जीवन का रंग बिखेर रहे हैं, और भंवरों का गुंजन जैसे जीवन का संगीत सुना रहा है। सब तरफ जीवन ही जीवन है और उसके सुखद संदेश। आओ ना, देखो कितना सुखद है सब। बंद करो अपनी ये बकवास। अचानक से तेज आवाज आई नए मरीज की, कहाँ है जीवन? मुझे दिखाओ कहाँ है जीवन। तुम ऐसी बातें इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुम जिंदा रहोगे। जानते हो मुझे क्या हुआ है? मुझे कैंसर हुआ है, कैंसर। मुझे हर तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही है, बस मौत। और इस जोर की आवाज के बाद अब सब तरफ शांति थी। कुछ देर बाद दोनों मरीज सो गए। नया मरीज जब अगले दिन उठा तो उसने देखा कि सामने का बिस्तर खाली है। थोड़ी देर बाद जब नर्स आई तो उसने पूछा कि वो मरीज कहाँ गया। वो मरीज, उसकी तो आज सुबह ही मौत हो गई। अनोखा ही था वो। और कहते हुए नर्स की आंखें नम हो गई और वो वहां से चली गई। नर्स के जाते ही इस आदमी को अपनी पिछली रात के बर्ताव पर बहुत दुख हुआ। उसे उसकी बातें याद आने लगी। वो उसके बिस्तर के पास वाली खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की के बाहर देखते ही वो चिल्लाया, नर्स जल्दी आओ। नर्स दौड़ती हुई आई। क्या हुआ सिस्टर, क्या मेरा वार्ड चेंज किया गया? नहीं तो, तुम तो उसी वार्ड में हो। नर्स ने कहा, अगर मैं उसी वार्ड में हूं तो वो नदी कहाँ है? वो पार्क, वो झूले, वो चारों तरफ बिखरे फूल, सब कहाँ है? ओह, तभी तो कहती थी कि वो अनोखा आदमी था। इस खिड़की के बाहर दूर दूर तक खाली मैदान के अलावा कुछ भी नहीं है। सब उसकी कल्पनाएं थी जो उसे खुश रखती थी। वो अपनी जिंदगी के कैनवास पर जीवन के रंग भरता था, ये जानते हुए भी कि उस कैनवास पर मौत का साया है। उसे भी कैंसर हुआ था और ये बात उसे लास्ट स्टेज पर पता चली, वरना वो कभी नहीं मरता। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें पहले ही पता चल गया। वो मरीज ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगा, पर आज उसके आंसुओं में वो मौत का डर नहीं था, वो हताशा नहीं थी। आज उसके पास एक नई उम्मीद थी, जीवन का एक नया मंत्र, जो कुछ ही घंटों की मुलाकात में एक मरते हुए आदमी ने उसे दिया था। सच में दोस्तों, इंसान हारता तब नहीं है जब वो हार जाता है, बल्कि इंसान हारता तब है जब वो हार मान लेता है। इसीलिए जिंदगी को ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, जिंदगी को तुम मिले हो। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे को औषधि, मन फाटे नहीं थोर। धरती फटे तो मेघ के बरसने से दरारें बंद हो जाती हैं, वस्त्र फटे तो सिलाई से जुड़ जाता है, चोट लगे तो औषधि से ठीक हो जाता है। पर यदि मन फटे तो कोई भी औषधि, कोई भी उपाय किसी काम नहीं आता। बस यही प्रयास करो कि आपकी वाणी से किसी को ठेस न पहुंचे। अगर गिलास दूध से भरा हो तो आप उसमें और दूध नहीं डाल सकते, लेकिन आप उसमें शक्कर डालें तो शक्कर अपनी जगह बना लेती है और अपने होने का एहसास दिलाती है।
उसी तरह अच्छे लोग हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। वक्त सबका आता है, बस वक्त आने में थोड़ा वक्त लगता है। जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तो चींटियां मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। अपनी किसी बात पर गुरूर मत करना, वक्त का कोई भरोसा नहीं। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी तीनों ही हानिकारक होती हैं। बदला लेने में क्या मजा है? मजा तो तब है जब आप सामने वाले को ही बदल दें। समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंटों से अपना आशियाना बना ले। अगर किसी ने तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए हों तो उन्हें मुस्कुराकर हटा दो, पर अगर बदले में तुम भी उनकी राहों में कांटे बिछाओगे तो दुनिया में कांटे ही कांटे हो जाएंगे। बहस और बातचीत में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। बहस सिर्फ ये सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि बातचीत ये तय करती है कि क्या सही है। दूसरों की शर्तों पर सुल्तान बनने से कई गुना ज्यादा बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बनना। जिंदगी में दो चीजें कभी मत करना, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। 25 साल की उम्र तक हमें परवाह ही नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल की उम्र तक हम इसी डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और 50 साल के बाद पता चलता है कि हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। जिंदगी से लम्हे चुराकर बटुए में रखता रहा, फुर्सत में खर्चूंगा बस यही सोचता रहा। उधड़ती रही जेब करता रहा तुरपाई, फिसलती रही खुशियां करता रहा भरपाई। एक दिन फुर्सत पाई तो सोचा खुद को आज रिझाऊं, बरसों से जो जोड़े थे लम्हे वो आज खर्च कराऊं। खोला बटुआ लम्हे न थे, न जाने कहां बीत गए, मैंने तो खर्चे भी नहीं, न जाने कहां बीत गए। फुर्सत मिली थी सोचा खुद से ही मिलाऊं, आईने में देखा तो पहचान ही न पाऊं। ध्यान से देखा बालों पे चांदी सा चढ़ा था, हाथ उम्मत जैसा, पर न जाने कौन खड़ा था। जीवन बहुत कीमती है, अपने जीवन के हर क्षण को खुल के जियो, बिंदास जियो। जरूरी नहीं कि जो खूबसूरत हो वो खूबसीरत भी हो। एक खुशगवार और सुकून से भरी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो लोगों से न जीतो, लोगों को जीतो। लोगों पर न हंसो, लोगों के साथ हंसो। अक्लमंद कहता है मैं कुछ नहीं जानता, और मूर्ख कहता है मैं सब कुछ जानता हूं। खुशकिस्मत है वो लोग जिनके लिए कोई रोए, और बदकिस्मत है वो लोग जिनकी वजह से कोई रोए। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई पर ही खत्म हो, कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी खत्म किए जाते हैं। इस तरह न सोचा करो कि आज तुमने क्या पाया, बल्कि इस तरह सोचा करो कि आज तुमने क्या बोया। अगर आप गुनाह करना चाहते हो तो ऐसी जगह तलाश करो जहां वो मौजूद न हो। परेशानी में मजाक न उड़ाओ और खुशी में ताना न दो, इससे रिश्तों में मौजूद प्यार खत्म हो जाता है। कुछ गलत हो जाए तो भी ये सोचना कि ठीक हो जाएगा। मायूसी से हारना मत, बल्कि मायूसी को हमेशा हरा देना। पश्चाताप का आंसू भी कितना कमाल का आंसू है, गिरता बाहर है और सफाई भीतर की करता है। माँ बाप सीढ़ी नहीं कि उन पर चढ़कर जिंदगी सवार ली जाए और फिर उस सीढ़ी को हटा दिया जाए। माँ बाप तो पेड़ है, वो पेड़ जो बूढ़ा होकर फल भले ही न दे पर छाया जरूर देता है।
कुछ लोग पुराने रिश्तों में धोखा देकर नए रिश्तों में वफा तलाशते हैं। इससे बड़ा पाप और क्या होगा कि तुम्हारी वजह से किसी को प्यार से नफरत ही हो जाए। यह एहसास भी कितना कड़वा है कि आपके कई दोस्त हों और उनमें से एक भी दोस्त ना हो। अमीर से न डरो, बल्कि गरीब की हाय से डरो, क्योंकि अमीर अगर भागेगा तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, पर अगर गरीब ने आह भर ली तो वो ईश्वर की चौखट पे सर झुकाएगा। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जीवन में कई युद्ध लड़ने पड़ेंगे, कभी हार होगी तो कभी जीत होगी, पर याद रखना कि हारता केवल वही है जो मन से हारता है, क्योंकि युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि पे लड़े जाते हैं। इंसान को दुख नहीं तोड़ता, बल्कि दुख में अपनों का रवैया तोड़ता है। लोग दोस्त छोड़ देते हैं पर बहस नहीं छोड़ते। कभी कभी इंसान को बेवकूफी नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। अगर कुछ लेने की तमन्ना हो तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, और अगर कुछ देने की तमन्ना हो तो असहायों की मदद करो। शुक्र करना सीख लो, इतना मिलेगा कि शुक्र करते करते थक जाओगे। लोगों से आगे निकल जाने का जुनून बुरा नहीं, पर उन्हें पीछे छोड़ देने की ख्वाहिश इंसानों को शोभा नहीं देती। अगर किसी के मुंह पर बात करने की हिम्मत न हो तो उनके पीठ पीछे भी मत करो। वक्त की तेज रफ्तार दिखाती है, बताती है, सिखाती है, मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी, पराए भी। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो खुद उसके पास होता है। ज़मीर अगर जिंदा हो तो किसी के आंसू भी पोंछ दोगे तो सुकून मिलेगा, पर अगर ज़मीर मर चुका हो तो चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, कितने भी तीरथ कर लो, सुकून नहीं मिलेगा। मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीजें हर तूफान का सामना कर सकती हैं, पर एक तीसरी चीज भी है जो इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देती है, और वो है गलतफहमी। फल सिर्फ पेड़ पर ही नहीं लगता, कर्मों पर भी लगता है, और बिल्कुल वैसा लगता है जैसा बीज हो। जब तुम किसी के अंदर कोई दोष देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो, और उसे अगर अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं संसार में बुराई खोजने चला तो बुरा मुझे कोई न मिला, बुराई तो कहीं थी ही नहीं, पर जब मैंने अपने अंदर झांका तब मुझे एहसास हुआ कि इस संसार में मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। अगर बुराई तलाशनी हो तो शुरुआत खुद से करे। अगर कोई इंसान कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर एक गलती उसे कुछ न कुछ जरूर सिखा देगी, पर जिसे अपनी गलती नजर ही ना आए उसके लिए तो उसे छोड़कर पूरी दुनिया ही गुनाहगार है। एक आदमी कार चला रहा था, अचानक उसकी एक कार से टक्कर हुई और वो गुस्से में आग बबूला होकर कार से नीचे उतरकर चिल्लाया, क्या पूरी दुनिया पागल हो गई है? क्या सब कार चलाना भूल गए हैं? आज ये चौथी कार है जिससे मेरी टक्कर हुई। अगर 4 गाड़ियों की टक्कर सिर्फ इन्हीं महाशय की गाड़ी से होती है तो आप ही सोचिए कि गड़बड़ आखिर है कहाँ। नादान इंसान ही जीवन का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ ही रहता है।
अधिक से अधिक भोले और बच्चे की तरह बनिए। जीवन को आनंद रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है। संसार किसी को कुरूप कह सकता है, क्योंकि वो उसे तन की आंखों से देखता है, लेकिन वही किसी के लिए आंख का तारा भी हो सकता है। एक सेठानी के यहाँ नई नई दासी काम पर आई। सेठानी ने उससे कहा, जाकर गांव में विद्यालय की चौथी कक्षा में ये खाने का डब्बा दिया। मेरा राज दुलारा आज ये ले जाना भूल गया है। दासी ने कहा, पर मालकिन, मैं तो छोटे मालिक को पहचानती ही नहीं। इस पर मालकिन ने हंसते हुए कहा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है। चौथी कक्षा में जाना, वहां जो भी तुझे सबसे सुंदर बालक दिखाई दे वही मेरा राज दुलारा है। उसी के हाथ में ये डिब्बा रखाना। दासी डिब्बा लेकर चली गई। स्कूल की छुट्टी हुई तो सेठानी का बेटा रोता रोता घर आया और माँ से बोला, भूख के मारे जान निकल रही है। आज ना तो मैं डिब्बा लेकर गया न तूने भेजा माँ। माँ तो गुस्से में भर गई। दासी को बुलाकर खूब फटकारा, क्यों री, तेरे छोटे मालिक तो भूखे हैं, किसे दिया वो डिब्बा। दासी बोली, मालकिन, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैं जब चौथी कक्षा में गई तो मेरी नजरें मेरे बच्चे, मेरे कलुए पे अटक गई। सारी कक्षा में उससे ज्यादा सुंदर तो कोई लगा ही नहीं मुझे, और मैंने वो डब्बा उसी के हाथ में रख दिया। आप ही ने तो कहा था कि जो उस कक्षा में सबसे सुंदर दिखे उसी को दे देना ये डब्बा। माँ के लिए उसके बच्चे से सुंदर भला कोई हो सकता है। खूबसूरती तो मन के भावों से जुड़ी होती है। इसे तन की आंखों से देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। यदि सुंदरता को समझना है तो मन की आंखें खोलिए। ईश्वर ने हर चीज सुंदर बनाई है। दुनिया को एहसास की नजरों से देखिए। एहसास की नजरों से देखोगे तो आंखें दिल बन जाएंगी और दिल आंखें। दो लोग बड़ी किस्मत वाले होते हैं। एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। 4 जगहों पर 4 चीजों को वश में रखना, महफिल में जुबान को, खाते वक्त पेट को, पराए घर में आंख को और प्रार्थना करते वक्त मन को। जो रिश्ता आपको बार बार आंसू दे तो समझ लेना कि उसने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कद्र न करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। वफा करो तो दरिया के किनारे उगी उस घास की तरह, जिसे जब डूबने वाला पकड़ता है तो वो या तो उसे बचा लेती है या डूबने वाले के साथ खुद भी डूब जाती है। मुझे बच्चों की वो आदतें बहुत पसंद है। वो रोकर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। वो मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं। वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर सुलह कर लेते हैं और दिल में मैल नहीं रखते। वो मिट्टी के घर बनाते हैं और खेलकर उसे फिर गिरा देते हैं और ये सबक दे जाते हैं कि ये दुनिया कुछ ही दिनों का बसेरा है। महाभारत से जुड़े हर व्यक्ति को प्रश्नों का सामना करना ही पड़ा। भगवान श्री कृष्ण भी उससे अछूते नहीं थे। महाभारत को पढ़ते वक्त हम में से कईयों के मन में कुछ प्रश्न आते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न उद्धव जी ने भी श्री कृष्ण से पूछे थे और उन प्रश्नों के भगवान श्री कृष्ण ने इतने सुंदर और सटीक उत्तर दिए कि उद्धव जी की सारी शंकाएं ही मिट गई। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के सारथी भी थे और सखा भी। एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज तुम मांगो उद्धव, जो तुम चाहते हो वो मांगो। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत संतुष्टि मिलेगी। मुझे अपना ऋणी न बनाओ उद्धव, मांगो जो इच्छा हो। उद्धव ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए माधव,
मुझे केवल मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। मेरी शंकाओं का समाधान कर दो सखा। मैं आज तक आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाया। आपके उपदेश कुछ और थे और व्यक्तिगत जीवन कुछ और था। हे लीलाधर, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करिए। श्री कृष्ण ने कहा, पूछो उद्धव, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है वो पूछो। उद्धव का पहला प्रश्न था, हे माधव, सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्चा मित्र वो होता है जो आवश्यकता पड़ने पर बिना मांगे ही अपने मित्र की सहायता करे। इस पर उद्धव ने कहा, हे माधव, आप तो पांडवों के आत्मीय और प्रिय मित्र थे, परंतु क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो सच्चे मित्र की परिभाषा दी है, आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? यदि किया होता तो उस दिन युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा से अवश्य रोका होता। यदि आपने उन्हें नहीं रोका तो आप उन्हें जिता तो सकते थे। आप भाग्य को पांडवों के पक्ष में अवश्य मोड़ सकते थे। उन्हें रोक सकते थे कान्हा, जो वो एक के बाद एक अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। आप युधिष्ठिर को रोक सकते थे वासुदेव, जब उन्होंने अपने भाइयों को, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाया। आपने ऐसा क्यों नहीं किया कान्हा? आपने तो तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो चुकी थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर उसके शील को बचाने का दावा किया। आप ये दावा भी कैसे कर सकते थे? उसे एक पुरुष घसीट कर भरी सभा में लाता है और भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। आप ही बताइए कान्हा, क्या एक नारी का शील बचा? आपने क्या बचाया कान्हा? अगर आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए न कान्हा, क्या यही धर्म है? प्रश्न पूछते पूछते उद्धव का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव उत्तर सुनकर अचंभित थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दुर्योधन के पास द्यूत क्रीड़ा के लिए धन तो बहुत था, परंतु उसे पासों का ज्ञान नहीं था। इसीलिए उसने अपनी ओर से मामा शकुनी को खिलाया। धर्मराज भी यही कर सकते थे, फिर मैं उनकी तरफ से खेलता। जरा विचार करो उद्धव, यदि शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासों के अंक शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को भी जाने दो, उन्होंने खेल में मुझे शामिल नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, परंतु उन्होंने विवेक शून्यता के कारण एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक मुझे बुलाया न जाए। वो नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वो जुआ खेल रहे हैं। मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करता रहा, परंतु किसी ने मुझे नहीं बुलाया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब के सब भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे, किसी को भी मेरी याद नहीं आई। और जब दुशासन द्रौपदी को बाल से पकड़कर घसीटता हुआ भरी सभा में लाया, द्रौपदी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। उसने भी मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तो तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना आरंभ कर दिया। तब उसने हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई और तत्क्षण मैं वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ उद्धव। इस पर उद्धव बोले, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, परंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप तभी जाएंगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में घिरे भक्त की रक्षा करने आप स्वतः नहीं जाएंगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव,
इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर ही संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। वाह कान्हा, बहुत अच्छा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उद्धव के वाक्य उलाहना से भरे थे। भगवान श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और कहा, हे उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर ये अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम गलत या बुरा काम कर पाओगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं करोगे। जब तुम ये भूल जाते हो और समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर तुम कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो और तभी तुम दुष्कर्म करते हो। यदि मनुष्य ये समझ जाए कि मैं सदैव प्रत्येक व्यक्ति के साथ साक्षी के रूप में उपस्थित हूं, तो क्या मनुष्य कोई भूल कर सकता है? कदापि नहीं उद्धव, कदापि नहीं। उद्धव जी को अब अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए और उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। सच बात है दोस्तों, यदि हम ईश्वर की उपस्थिति को हर क्षण महसूस करें, तो हम कभी गलत नहीं कर पाएंगे।